हेलो वॉरियर्स, लाइफ आपको क्या क्या नहीं दिखाती जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील करते हो, पर फिर भी आपको खड़े रहना पड़ता है। तूफान में भी एक ऊंची इमारत की तरह एक शील्ड की प्रोटेक्शन डेवलप करके, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, लोगों के वर्ड से, क्रिटिसिज्म से और नेगेटिविटी से आपको बाउंस बैक करके खड़े होना है। और ऐसे खड़े होना है जैसे कोई टैंक पर पत्थर मार रहा हो और टैंक को कोई फर्क ही ना पड़े। आप उससे भी बढ़कर हो, अपने माइंड को ट्रेन करो एक सोल्जर की तरह, जिसमें कोई भी जगह नहीं है खुद को कोसने की। आप उसी चीज को फेस करते हो जो आपके पास आती है। याद रखो, आपकी पावर आपके रिस्पांस में छुपी है। जब भी लाइफ आपको मुश्किल में डाले, तब उसे कामली और कैलकुलेटेड वे से देखो। आप शांत रहो जब दूसरे लोग अपनी कामनेस लूज कर रहे हो। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी ऐसे बिहेव करने की कि कोई भी चीज आपको बॉदर नहीं कर सकती। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। ये एक फायदेमंद एडवाइस है और एक हार्डकोर स्ट्रेटजी है लाइफ के लिए। समझो इसे, प्रॉब्लम्स तो हर जगह से आएंगी आपके पास, लेफ्ट से, राइट से और सेंटर से। यही लाइफ है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हर एक प्रॉब्लम के साथ एक चांस भी होता है अपने स्किल्स को शो करने का। प्रॉब्लम्स को अपने पर्सनल जिम की तरह देखो, जहां आप कई इश्यूज को फेस करते हो, जहां कई तरह के वेट्स हैं आपको जिन्हें उठाना है, जो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, टफर बनाते हैं, स्मार्टर बनाते हैं। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए तो निराश मत हो, स्माइल करो और बोलो, आओ मैं देख लूंगा। आपको क्रिएटिव होना होगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक आर्ट है। हमें प्रॉब्लम को बाहर रख कर सोचना चाहिए, नए नए पाथ्स को फाइंड करना चाहिए। जब भी आप देखो आगे कोई दीवार है, तब कभी भी पीछे मत मुड़ो, बल्कि क्रॉस करने के लिए सीढ़ी बनाओ, टनल बनाओ, फ्लाई ओवर बनाओ, जो भी बन सके वो बनाओ। आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी। हाँ, प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, पर आपको उसे अच्छे से हैंडल करना होगा, उससे लर्न करना होगा और आगे बढ़ जाना होगा। याद रखो, विनर्स को चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। उन्हें पता होता है जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी ही बड़ी विक्ट्री होगी। इसलिए जब भी लाइफ कुछ टेढ़ा दिखाए तो उसे जोर से हिट करके लाइफ से बाहर निकाल दो। जब कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नॉक करे तो आपको गियर डालना होगा और स्माइल से उसे फेस करना होगा। ये आपका टाइम है शाइन करने का। गुड लिसनर, बोलने से पहले 2 बार सुनो। ये एक मेंटल एबिलिटी है, उन जैसा नहीं है जो हर चीज को टॉलरेट और स्माइल करते रहते हैं जब लाइफ कुछ बुरा करती है उनके साथ। आपको अपना मुंह बंद और आंखें खुली रखनी चाहिए। आपको एक मुंह और 2 कान किसी रीजन की वजह से मिले हैं, इसलिए उसे उसी रेशो में यूज करो। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा एब्जॉर्ब करना चाहिए और कम ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। जब आप किसी को सुनते हैं, अच्छा है, फिर से सुनो और ठीक से फिर सुनो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादा बोलने वाले मिलते हैं, सुनने वाला कोई नहीं मिलता। आपको उनमें से नहीं बनना, वो बनो जो अच्छे से समझ पाए। सुनना पैसिव नहीं है, एक्टिव है। इससे आप चीजों को डिकोड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, पूरी की पूरी पिक्चर समझ सकते हो। जब दूसरे लोग सीधे कंक्लूजन पर जंप कर जाते हैं तब, पर जब आप सब कुछ कलेक्ट करते हो तब आप होल स्टोरी जान पाते हो। फिर जब आप बोलोगे तब वो नॉइज नहीं होगी, वो एक गोल्ड की तरह कीमती बात होगी, क्योंकि आप हर बात सुनकर समझकर बोल रहे होंगे। आपके वर्ड्स में दम होगा, वो थॉटफुल होंगे, शार्प होंगे। ये एक तरह का कंट्रोल है आपके रिएक्शन पर, वर्ड्स पर और आपके इम्पैक्ट पर। जब आप सुनते ज्यादा हो तब आप ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, स्मार्ट वे से रिस्पॉन्स करते हो। याद रखो, ये दुनिया भरी पड़ी है बकबक करने वाले लोगों से।
पर आपको वो बनना है जो सुनता हो, सीखता हो और फिर लीड करता है। ऐसे आपको इस गेम को खेलना है, एक प्रो बनकर। सुनो अच्छे से, बोलो वाइजली और देखो कि कोई भी चीज आपको शेक ना करे। फेल होने के लिए भी खुद को प्रिपेयर करो। इससे आप नीचे नहीं गिरते बल्कि टफ बनते हो। फेलियर पार्ट है लाइफ का। आप कभी ना कभी फेल होंगे ही होंगे, ये एक फैक्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे गिर गए, बल्कि इसका मतलब है आप कैसे आगे बढ़ोगे। आपको फेलियर को एम्ब्रेस करना चाहिए, एक पुराने फ्रेंड की तरह। फेलियर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका ट्रेनर है जो आपको बड़े से बड़े लीग के लिए रेडी कर रहा है। जब जब आप फेल होते हो तब तब आपको कोई ना कोई लेसन मिलता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। वो प्राइसलेस होता है। हर फेलियर एक एक्सपेरिमेंट की तरह होता है। आप लर्न करते हो, आप एडजस्ट करते हो, आप दोबारा जाते हो बिना ड्रामा के, बस लर्न करते हो। ये माइंडसेट लाओ। फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है, ना कि कोई रोड ब्लॉक आपके रास्ते में। ये आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर ले जाता है। इसलिए जब भी आप फेल हो तो कभी मत रो उसके लिए, बस उसे समझो, अंडरस्टैंड करो और कॉन्कर करो। याद रखो, सही मायने में फेलियर वो है जिसमें आप ट्राई ही करना छोड़ देते हो। इसलिए गिव अप करने का सोचना भी नहीं है आपको। आप यहाँ से ही शुरुआत करोगे। जहाँ कोई चीज खत्म होती है वहीं से ही दोबारा स्टार्ट भी होती है। इसलिए जब भी फेलियर आपके सामने आए तब गियर लगाओ और आगे बढ़ो। आपको लर्न करना होगा, अडेप्ट करना होगा और दोबारा आगे बढ़ना होगा। आप सिर्फ फेलियर से सरवाइव ही नहीं करते बल्कि उसे एक फ्यूल की तरह यूज करो। ह्यूमिलिटी, ये आपको वीक नहीं बनाता बल्कि ये आपको एक सॉलिड रॉक और अनशेकेबल फोर्स की तरह बनाता है। बस आपको अपनी ईगो को बाहर फेंकना होगा। ईगो आपकी लाइफ में डेड वेट की तरह है जो आपको ब्लाइंड करता है, बिना वजह आपको ऊपर चढ़ाता है। क्या आप ये सब जानते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप ये एडमिट करते हो कि आपको नहीं पता था, तब आप लर्न और ग्रो करने के लिए रेडी रहते हो। ह्यूमिलिटी एक सीक्रेट वेपन है आपका। ये आपको ग्राउंडेड रखता है, रियल और रेडी रहते हैं आप। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झुक गए, बल्कि इसका मतलब है कि आप वाइजली काफी कुछ लर्न करना चाहते हो। हमें हमेशा बेटर होने के रास्ते मिल ही जाते हैं। जब आप कुछ फेस करते हो तो वो अच्छा होता है, आपको रियलिटी का पता चलता है। इससे आपको लर्न करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या आपको करेक्ट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे। अच्छा है, एक चैंपियन की तरह इसे देखो, समझो उसे, सच्चाई को ढूंढो और उसे यूज करो इस शो ऑफ के वर्ल्ड में। वो बनो जो चुप रह के भी कॉन्फिडेंट है, जो सुनता है, सीखता है और फिर लीड करता है, क्योंकि आप नॉलेज और एक्सपीरियंस से अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हो। याद रखो, ह्यूमिलिटी वीकनेस नहीं है, ये एक ट्रू लीडर की निशानी है। इसके लिए गट्स चाहिए, क्योंकि हम खुद के लिए हॉनेस्ट हैं इस बुरे वर्ल्ड में। इसलिए हमें ह्यूमिलिटी को वेलकम करना चाहिए। अपने पैर जमीन पर रखो और आंखें उस प्राइज पर जो आपको चाहिए। रिलेशनशिप्स, आपको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो आपको चैलेंज करें, पुश करें और अच्छा बनाने की कोशिश करें। विनर्स को आइडेंटिफाई करो जो आपकी फील्ड के हों और काफी एक्टिव हों, जिनके माइंडसेट को आप एडमायर करते हो। ऐसे लोगों को रखो अपने आसपास जो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि स्मार्ट, रिजिलियंट हो, जो अपना टाइम फालतू की चीजों में वेस्ट ना करते हो, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो। उनके साथ बातचीत स्टार्ट करो, उनके आइडियाज के साथ इंगेज हो, अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ और अपना भी कुछ टैलेंट शो करो उनके सामने। विनर्स हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो पूरी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, हर चैलेंज को पार करके, ना कि उनकी जो बस फ्री राइड लेने आते हैं। उनके विजडम को अब्सॉर्ब करो एक स्पॉन्ज की तरह, क्योंकि ये लोग आग से तपकर निकले होते हैं।
उनके कई तरह के स्कार्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं जो हमारे लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं होती हैं। एज अ लेसन उन्हें ज्यादा सुनो, कम बात करो, उनकी स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करो, उनके माइंडसेट को समझो और तो और उनके डिसिप्लिन को भी देखो। वैल्यूएबल बनो, अपने इंसाइट को शेयर करो और साथ में अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को भी। यही लोग आपके आइडिया को चैलेंज करेंगे और पुश करेंगे आपको बेस्ट बनाने के लिए। याद रखो, आप जो भी करते हो आप उसमें एवरेज ही हो, इसीलिए ऐसी कंपनी बनाओ जिनके एम हाई हो, जिन्होंने काफी कुछ फेस किया हो। सिंपल लाइफ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब है कि रियल रहो, क्योंकि लाइफ काफी ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जिसका कोई मतलब नहीं है हमारी लाइफ में, जो मैटर ही नहीं करती। क्या आपको फैंसी कार और डिजाइनर क्लोथ्स चाहिए? क्या आप सारा दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हो? छोड़ दो इन सब को, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। उन चीजों पर फोकस करो जो सच में मैटर करती हैं आपके लिए, जैसे आपके गोल्स, आपका पीस और आपकी रियल हैप्पीनेस जो मैटर करती है। आपको खुद की नीड्स को सिंप्लीफाई करना होगा। जितना आप चीजों को पाना चाहोगे उतना आप स्लेव बनते जाओगे। आप ही बॉस हो, आप फ्री हो। बेसिक चीजों में खुशियां ढूंढो, लाइफ रेस नहीं है। भागना बंद करो, खुलकर सांस लो, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। जब आप भागते हो तब आप सामने खड़ी ब्यूटी को भूल जाते हो। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मिला है आपको। उसके लिए आपके सर पर छत है, खाना है खाने को, लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं। आपको उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। यही रियल वेल्थ है। याद रखो, सिंपल लाइफ ही स्ट्रॉन्ग लाइफ है, क्योंकि वो फोकस्ड और जेन्युइन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कम चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि जो चीजें हैं वो वैल्यू देती हैं आपकी लाइफ को। एम्ब्रेस करो उस सिंप्लिसिटी को, इससे आपको पावर मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, पीस मिलेगा। इसलिए रियल रहो और फिर देखो आपकी लाइफ का लेवल कैसे अप होता है। नेगेटिव एजम्पशंस, जब भी कुछ गलत हो आपके साथ तो ये मत सोचो कि अब तो और भी वर्स्ट होगा मेरे साथ। ये टफ होने की बात है। आप अपने माइंड में कई तरह की ट्रिक्स अप्लाई करने लगते हो, क्योंकि आपका ब्रेन आपके साथ खेल रहा होता है। उस वक्त एक स्टेप पीछे लेकर लंबी सांस लो। दुनिया यहाँ एंड नहीं हो रही, ये सिर्फ एक हर्डल है। आपको उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना चाहिए। आपका माइंड तो बोलेगा कि ये तो डिजास्टर है, पर आपको उसे रॉन्ग प्रूव करना है। आपको एविडेंस देखने चाहिए, सीधा सीधा कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितना हम सोच रहे होते हैं चीजें उतनी बुरी कभी नहीं होती। स्क्रिप्ट को फ्लिप करो, माना कि कुछ गलत हुआ है आपके साथ, कोई बात नहीं, खुद से पूछो कि मैंने इससे क्या सीखा, मैं इसे ही यूज करके कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। हर हार के पीछे आपका कमबैक छुपा होता है। याद रखो, आप कोई ज्योतिष नहीं हो, इसलिए डिजास्टर को प्रिडिक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। उन चीजों पर फोकस करो जो आपके सामने हैं और उनसे डील करो एक बॉस की तरह। अपनी सोच बड़ी करो। एक बैड मोमेंट आपका सारा दिन डिफाइन नहीं कर सकता, ना ही वीक और ना ही लाइफ को। ये सिर्फ एक रेडार के ब्लिप की तरह है। इसलिए अब जब भी लाइफ आपको कर्व बॉल डाले तो भागो नहीं, कवर्ड की तरह उसे चैलेंज करो, देखो और बोलो आने दो, स्ट्रॉन्ग बनो, फोकस रहो और आगे बढ़ते रहो। हमने 7 प्रिंसिपल्स को जाना, आपको इन्हें अपने माइंड में हमेशा रखना है। और अब ये टाइम है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन लेने का। डिक्लेयर करो खुद को कि मैं एक वॉरियर हूँ अपनी खुद की लाइफ का, और मैं किसी भी चीज से अपनी लाइफ में अननेसेसरली बॉदर नहीं होऊंगा। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।